अस्सलाम वालेकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जो मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ, वो भी ईद के फर्स्ट डे की कि सुबह सुबह मुझे क्या करना पड़ा और बकरा ईद की ये वीडियोज़ हैं जो कि मैं अभी शेयर कर रही हूँ। कुछ बिजी होने की वजह से मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, लेकिन ये जो मॉर्निंग रूटीन वगैरह है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है कि मेरी रूटीन क्या थी और मॉर्निंग टाइम में क्या करती हूँ, स्पेशली इन दिनों में क्या किया वो आपने सब कुछ देखना है। जैसे कि आपने मेरी ऑलरेडी पहले वाली वीडियो देखी है, वो इस हवाले से थी कि मैंने अपने इन लॉज में पहली दफ़ा शॉपिंग की, उनके शहर से किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और इसके बाद ये सुबह का टाइम है जो कि जस्ट मॉर्निंग टाइम ही है और मैं 5:30 तक उठ गई थी। मतलब मेरी कोशिश थी कि मैं बहुत जल्दी उठूँ, तो इस टाइम मैं उठी और उठते ही मैंने कपड़े जो प्रेस किए हुए थे, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो आयरन कर रात को ही कर लिए थे और मेरा दिल था हैंग करने को, लेकिन बहुत ज़्यादा थकन होने की वजह से टाइट थी मैं, तो मैंने कहा सुबह कर लूँगी। तो फाइनली सुबह सुबह मैंने जितने भी हैंगर वगैरह थे वो सारा कुछ कर लिया। मैंने कहा इनको करती हूँ हैंग और साथ साथ जो चीज़ें वगैरह वो सेट कर लेती, क्योंकि घर साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई आ जाए, कोई मीठा वगैरह और कुछ इस तरह से शेयर वगैरह भी करते हैं, तो जैसे कि मैं रेडी करने वाली थी शीर कौरमा, तो कहीं से भी आ सकता था कुछ भी। तो जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, अगर अब वो आपने नहीं देखी तो वो भी देखिएगा। और इस दफ़ा ये जो सोफ़ा कवर है वो मैंने जी चेंज किए हैं। ऑलरेडी आप मेरे सोफ़ा देखते हैं, लेकिन ये कुछ चेंज है। अफ़ान को हवा नहीं थी लग रही, तो मैंने एयर कूलर ऑन किया और दोबारा से देखा, लेकिन उसे मक्खी ये बहुत तंग कर रही थी। जैसी हवा हुई इस तरह वो और ज़्यादा अच्छे से सो गया वियर्स। और दैन मेरा था कि टास्क में जितने भी दूसरे काम है वो कंप्लीट कर लो। तो उससे पहले वियर्स ये जो रात को मैं जाग लगाती हूँ, जो दही बनाती हूँ, और वो मैंने कहा क्यों ना इसे डिब्बे में शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि रात को मैंने जल्दी में बस ना इसमें लगाने के बजाय इसी देचकी में ऐसी पतीली में मैंने लगा दी थी। और इतनी प्यारी, इतनी मज़े की लग रही थी वियर्स, मेरा दिल कर रहा था जस्ट मैं जो मलाई है वो सारी की सारी लूँ और क्रीम मतलब मज़े से खाऊँ, थोड़ी सी चीनी शामिल करके। और वो बस क्या बताऊँ, आपने देखा होगा, आपका भी दिल कर रहा होगा, बताइएगा कि आपको दही अच्छी लगती है या नहीं। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े वगैरह थे वो मैंने सारे हैंग कर लिए और हमारी मैंने सेट कर ली। जैसे कि उमर के मामू के कपड़े मैंने सारे के सारे अपना भी कर लिया था, लेकिन कुछ मेरी चीज़ें थी वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी कि वो मेरा क्या सिलसिला रहा था। और ये कुछ मेरा हाल हो गया कि जो कि जल्दी जल्दी मेरा काम टास्क कंप्लीट करते करते। तो व्यूअर्स फाइनली आपने यहाँ पे देखा है जो मैंने मीठा है वो मैंने बना लिया और मैंने उसकी डेकोरेशन तो इतनी ख़ास नहीं कर पाई क्योंकि टाइम बस कम था। मैंने कहा और भी काम कंप्लीट करने हैं, तो ये सब के लिए मैंने रख लिया था, खाला के लिए, मुमानी के लिए, आंटी के लिए, सब के लिए। और जो लाइट है कभी आ रही थी जा रही थी। ईद के दिन भी मतलब इस तरह से हो रहा था, लेकिन मेरी जो मॉर्निंग रूटीन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने जल्दी जल्दी से बस काम ही कंप्लीट। और ड्राइंग रूम में सारा काम कंप्लीट हो गया, तो मैंने कहा क्यों ना जो पुल झाड़ू से झाड़ू लगा लेती हूँ ताकि ये भी काम हो जाए। और मेरे जो कपड़े हैं वो मैंने हैंग कर लिए थे, बस रखने थे। और डेकोरेशन के दौरान अफ़ान ने ये वाली पूरा कोकोनट पकड़ लिया, कहते मैंने इसके साथ खेलना, और इसे बहुत ज़्यादा यम लग रहा था। और इस तरह से वियर्स आप मेरे कमरे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो मैंने बैटरी फ़ैन को भी लगाया था चार्ज, ताकि अगर लाइट ऑफ हो जाए दोबारा तो ऐसा हो जाए। लेकिन गैस और लाइट नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह। लोड शेडिंग का जो सिलसिला था वो नहीं हो पाया। रूम बिल्कुल परफेक्ट हो गया। और ये टेडी बियर था जो कि छोटा सा एक सायरा ने गिफ्ट किया था फ़ान को, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ज़्यादा खेलता है इसके साथ। अक्सर इसे पकड़ के इतना खुश होता रहता है। उम्मीद करती कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। और रूम मेरा बिल्कुल सेट हो गया था, यहाँ से बिल्कुल साइड खाली नज़र आती है। ईद के दिन जल्दी काम कंप्लीट हो गए, मुझे तो यकीन ही नहीं था रहा। और बस मेरा दिल कर रहा था जैसे ही अब गोश्त वगैरह है तो वो भी काम कंप्लीट कर लूँ और रोटी वगैरह भी बना लूँ ताकि मैं फ़्रेश होकर रेडी होकर कर लूँ। लेकिन आप ही जो है वो भाई जी जितना भी वो फ्लोर है वो वॉश वगैरह कर रही थी, क्योंकि मेहमानों का कोई पता नहीं होता फर्स्ट डे, और ईद के दिनों में ये काम ज़रूरी होते हैं। और मेरा जो ड्राइंग रूम है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। एक तो ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कवर करने की वजह से और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इन्हेंस हो गया था। और ये जो साइड थी वो बहुत ज़्यादा मीठा आए जा रहा था और बस मैं भेजी जा रही थी। और वहाँ से कोई चावल भेज रहा था, कभी कुछ, तो मैंने सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी रख दी। और अफ़ान को मैंने अभी ये ड्रेस वेयर करवाया, मैंने कहा बाद में दूसरा पहनाऊँगी, जो कि मैंने इसके लिए ब्लैक, वाइट और एक और कलर सी ग्रीन वो वेयर्स किया हुआ है, सिलवाया हूँ, क्योंकि गर्मी की वजह से मुझे इसे यही कपड़े पहनाने पड़ रहे थे कॉटन के। तो अभी मैंने इस दफ़ा ये वाले नहीं लिए, मैंने कहा जब मौसम थोड़ा सा ठीक होएगा तो दोबारा से इस तरह के ले लूँगी। इस दफ़ा कॉटन के ही ठीक है। तो कुछ बच्चियाँ आई जो कि मुझे ईद मुबारक बोल रही थी और मैं उनसे हैंडशेक कर रही थी और बहुत ज़्यादा, और ये बेचारी पीछे रह गई। फिर दोबारा मैंने इससे लिया और ये दिखा रही थी, देखें मैंने नेल्स लगाए, मुझे इतना शौक है लंबे नेल्स का। मैंने कहा अच्छा दिखाओ। तो छोटी सी बच्ची और इतने बड़े
मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह मैंने भी सारे काम डन करने के बाद स्किन केयर की। मैंने कहा क्यों ना अपना भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि आज कोई भी आ सकता है, मिल भी सकता है। और अफान के साथ मैं अपना ये टाइम स्पेंड कर रही थी। उम्मीद करती कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसी तरह मिलूँगी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि ये तो हमारी रूटीन कंप्लीट होगी। इसके बाद मैंने क्या किया, क्या बनाया, वो आपके साथ शेयर करूँगी। उस वीडियो का आपने इंतज़ार करना। अभी के लिए दे इजाज़त। अल्लाह।